your host Vanna. Welcome to another episode of the Weekly Chakallus. आज हम बात करेंगे ट्रम्प के नए रेसिप्रोकल टैरिफ की, जिसने पूरे वर्ल्ड में एक उथल-पुथल सी मचा दी है। कई लोगों ने तो इसको मैडनेस का नाम दे दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये क्रेजी आइडिया है जो ग्लोबली तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, इनफैक्ट ये अमेरिका को भी नुकसान पहुंचाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वाकई ये अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा या उसकी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, और इंडिया जैसे देशों में इसका क्या असर दिखेगा। तो शेयर मार्केट में भी काफी चढ़ाव और गिरावट हो रही है। इसके असली रीजंस क्या हैं? तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे ट्रम्प ट्रेड वॉर के हर उस पहलू पर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और आम इन्वेस्टर्स के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अंकित। हेलो अंकित, आज हम बात करेंगे जो ट्रम्प ने अभी नए रेसिप्रोकल टैरिफ पूरे 180 कंट्रीज पे लगाए हैं। मेन उसका रीजन उसके पीछे क्या है? सडनली उसने जो है सारा जो आते ही, ठीक है एजेंडा था उसका, लेकिन सोच के पहले से रखा होगा, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है जो उसने इम्पोज करे हैं? और सबसे ज्यादा असर चाइना को दिख रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि इसका जो ग्लोबल असर तो दिख रहा है, बड़ा पैनिक सिचुएशन है, बड़ी उथल पथल मची हुई है पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट इस कुछ लोग तो इसको एक क्रेजीनेस का नाम भी दे रहे हैं। अब इसका असर ग्लोबली क्या पड़ेगा, और मेन जो कह रहे हैं लोग, इसको अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो इसके क्या रीजन है? अमेरिका को वाकई नुकसान होगा या लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होने वाला है? तो इसको जरा आप थोड़ा सा इलैबोरेट करिए और समझाइए। देखो बंदा, ये एक सोची समझी रणनीति है ट्रम्प की कि जब वो देखिए कोई भी लीडर आता है पावर में तो उसके अपने कुछ एजेंडे होते हैं प्री डिफाइंड कि हाँ वो कुछ सोच के आता है कि हम ये काम करेंगे। और जब पिछले टर्म में अगर सबको याद हो कि ट्रम्प ने कोशिश करी थी कि चाइना को कंटेन किया जाए, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर है और अब वो स्थिति में धीरे धीरे आता जा रहा है कि वो अमेरिका का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर सके। अगर देखा जाए तो ट्रम्प जब इस बार आए तो उनका दोबारा से यही एजेंडा रहा होगा कि चाइना को, जो उनकी एब्सेंस में जो 5 साल में या 6 साल में जो चाइना ने आगे ग्रोथ कर ली है उसको कंटेन फिर से किया जाए। और अभी कंटेन करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि चाइना अब हर फील्ड में काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। भले वो उसकी खुद की इनोवेशन हो या उसने जो भी चोरी करी हो, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह, जो उसका एक बोला जाता है कि चाइना सब जगह से कॉपी कर लेता है। इंटेलेक्चुअल हाँ, प्रॉपर्टी थेफ्ट जिसे कहते तो हैं। वो सब चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि अब हर जगह, जैसे अगर अमेरिका में देखा जाए कि जब वो ट्रम्प आ रहे हैं तो वो एक प्रॉमिस करके आए होंगे वहाँ की पब्लिक को कि भाई हम यहाँ पे जॉब क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो इकोनॉमी उसको जो है इम्प्रूव करेंगे, और जहाँ-जहाँ अगर कोई भी लैप्सेस है या गैप्स है अमेरिका की जो भी स्ट्रेटजी है तो उसको दूर करेंगे। तो एक जॉब और जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है आउटपुट, उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है कि आप टैरिफ लगाओ। तो बेसिकली अमेरिका का जो ट्रम्प का एक जो एजेंडा है, और मेरे ख्याल से उसकी सोच है कि बहुत सारी चीजें अमेरिका में इंपोर्ट होती हैं। बेसिकली सारी चीजें होती हैं जो जरूरत वाली चीजें होती हैं वो इंपोर्ट करता है। तो अब वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पे जो है ज्यादा फोकस कर रहा है कि मेड इन अमेरिका। तो उस चीजों पे शायद लोकल लोगों को फायदा होगा कि जॉब क्रिएट्स होंगे, इंडस्ट्रीज और जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगी। तो लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो फिर ये अमेरिका के लिए तो फायदा हुआ। देखिए, ये इसका एक डबल बेनिफिट है अमेरिका के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। पहली चीज कि जब ये टैरिफ लगेगा तो ऐसी कंट्रीज जैसे चाइना जैसी जो कंट्री है जो अपना ज्यादातर सामान एक्सपोर्ट करती हैं और खासकर उसमें अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी तो बड़ी उसकी मार्केट है प्राइस अमेरिका में। इफेक्टिवली बढ़ जाएगी जब वो अमेरिकन मार्केट में आएगा सामान। तो अब उसके बाद जो अमेरिकन जो कंज्यूमर्स हैं या जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होगा कि वो कॉस्ट को लिमिट करें, कि या तो वो लोकल लेवल पे प्रोडक्शन करें, मतलब मेक इन अमेरिका को प्रमोट करें, तो उससे फायदा होगा। और अगर वो नहीं भी करते हैं तो जो बाहर से सामान आ रहा है उस पे वो टैरिफ जो है गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, भाई कहीं ना खजाने में। डायरेक्टली हाँ, आपको उस चीज को तो रोकना पड़ेगा, स्टॉप तो करना एक पड़ेगा। ये फायदा तो हुआ अमेरिका के लिए डायरेक्टली। हाँ। दूसरा फायदा ये होगा कि जैसे जो चाइना जैसी कंट्री है, भाई चाइना की सारी पावर क्या है? एक्सपोर्ट करने की। हाँ। हर चीज वो इतना सस्ता बनाता है कि उससे बाकी लोग compete नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके का उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट आएगी तो इसका मतलब कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उतना कंपिटेटिव नहीं रह जाएगा। तो अब अगर ऐसा इम्पैक्ट होगा तो इसका मतलब कि जो चाइना को आप इकोनॉमिकली आप हिट कर रहे हो। लास्ट चुनाव जो इलेक्शन था वहां पे यूएस में 16-17 में, हाँ। जब बाइडेन जीते थे, तो उस बार ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प वो चुनाव जीत रहे हैं,
लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो पब्लिक प्रोटेस्ट करा के या जैसे भी मिसगाइड करके, मास लेवल पे हाँ मास प्रोटेस्ट हुआ लेवल था पे, कि वो अमेरिका में उस ट्रम्प को टाइम एक पे। तरीके से फोर्स किया गया कि वो इस चीज को चैलेंज ना कर सके, जो हम्म। भी मतलब कि एक कह सकते हैं कि गलत तरीके से जो भी रिजल्ट आ रहे थे, उसमें जो भी धांधली हो रही थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया गया। लेकिन जो मैंने रिसर्च करी है स्टडी कि जब उस टाइम पे जब ट्रम्प जीत रहे थे, तो ट्रम्प का उस टाइम से ही मन था कि चाइना को रोकने के लिए, टैरिफ वाली चीज तब से आ रही थी। हाँ ट्रम्प ने तो कहा भी था जब भी मैं आऊंगा तो मैं ये चीज तो इम्प्लीमेंट करूंगा, तो शायद चाइना ने का कुछ हाँ तो उसमें सरकार गिराने का जो या समथिंग वही है कि जो रोल रहा ट्रम्प हो। का जो फर्स्ट टर्म था, तो उसमें उन्होंने चाइना को बहुत तरीके से कंटेन करने की कोशिश करी। अब ये हम्म। होता है कि सारे मेजर्स जो भी ले सकता है अमेरिका या ट्रम्प, तो हम्म। वो एक ही बार में तो सब ले नहीं लेगा भाई, हम्म। स्टेप बाय स्टेप होता है। हम्म। तो कुछ स्टेप से शायद चाइना को ये इंडिकेशन मिला हुआ कि हम भाई आगे हमारे लिए और चैलेंजिंग होता जाएगा अगर ये रहते हैं हम्म। प्रेसिडेंशियल उस पे तौर पे। हम्म। तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, इस इलेक्शन में अभी मौका मिला है, ट्रम्प को किसी तरीके से आप जो है जीतने ना दो। तो उन्होंने अपना जो भी पूरी जो ताकत होगी चाइना ने वो पूरी लगा दी, और जो पूरा उनका लेफ्ट इकोसिस्टम है ओवरऑल, उन लोग ने पूरा एक अपनी ताकत लगा दी कि ट्रम्प किसी भी तरीके से पावर में ना तो आने पाए। इसमें जो जो ये चाइना हो गया, कई सारा कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं इसमें, लिबरल्स जहां हाँ जहां गवर्नमेंट जो, की इनका ट्रम्प को हटाने में रोल था, मतलब ऐसा बोला जाता है। और इसीलिए ट्रम्प ने इनको टाइट किया यहाँ पे, ये भी एक हाँ रीजन है। तो वही कई सारे आगे। मल्टीपल रीजन है कि पहले एक जो पुराना जो एजेंडा था ट्रम्प का, वो उनका मीटअप हो रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका के लिए हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में भी कुछ चीजें वहां पे बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, लेकिन आप देखेंगे कि 6 महीने से लेके 1 साल भर के टाइम में चीजें वहां पे स्टेबलाइज होने लगेंगी और इवेंचुअली इसको फायदा और होगा। शायद ये ट्रम्प का कैलकुलेटेड मूव होगा, वो अमेरिका के लिए ही सारी चीजें कर रहा है। पहली बात तो पॉलिटिशियन से ज्यादा शायद वो एक बिजनेसमैन है। देखिए ये एक वो बनाया जाता है परसेप्शन लोगों में कि हाँ भाई ट्रम्प बहुत ही बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं वो एक कभी रैंडम ऐसा तरीके से। करता नहीं है। लेकिन आज यहाँ पे लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये कोई ऐसे आलतू फालतू कंट्री की प्रेसिडेंट नहीं, कुछ भी मन में आया रातों रात उठे और सपना देखा कुछ भी कर दिया। तो वो उन्होंने पूरा कैलकुलेटेड मूव होगा, उन्होंने पूरी रिसर्च करी हो। अगर आप उनकी टीम भी देखें, अब जैसे इलॉन मस्क है, मान लीजिए कि ट्रम्प के साथ बहुत ही क्लोजली अलाइन कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क एक मतलब बहुत ही एक सक्सेसफुल हाँ, तो बिजनेसमैन है टेक्नोलॉजी वाइज बहुत हर ही तरीके से। तो अब अगर वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ इलॉन मस्क को ये सारी चीजें नहीं पता होगी या उन्होंने अपने कोई ओपिनियन नहीं दिया होगा। तो ये सारा उनकी एक टीम है ट्रम्प की जो उस पर काम कर रही होगी, और ट्रम्प के पास पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हम ये करेंगे तो ये चीजें इसके फॉलो आउट होंगे। तो सारा कैलकुलेटेड मूव है, और उनको भी मालूम है कि वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि उनको नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। और एक तरीके से फायदा भी कि आप सोचिए कि अमेरिका कोई अगर अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेच रहा है, अब वहां पे उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लग रहा है, और वही कंट्री वापस अमेरिका में अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही तो बहुत ही कम टैरिफ तो लग वो रहा है। वही तो कह रहा है कि अभी तक से अनफेयर हाँ ट्रेड हो रही थी, वो तो, बैलेंस कर रहा है। तो वही तो कह अब रहा इस है कि लोगों भाई को क्यों जितना बुरा आप लग रहा है हमारे पर इसमें? लगा रहे हो उतना हम आपके ऊपर लगाएंगे, बल्कि बल्कि वो इनफैक्ट उससे डिस्काउंट। कम ही कर रहा है। हाँ। तो और अगर शुरुआत में जो अभी हाई नंबर दिख भी रहे हैं, मान ली कि टैरिफ के मामले में, तो अब जैसे चाइना जैसे एक्सेप्शन को छोड़ के जहां पे वो अपना पूरी ताकत लगाएंगे उसको कंटेन करने की, लेकिन बाकी कंट्री को नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए, क्योंकि अगर जब तक आपको पनिश नहीं किया जाएगा या आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तो आप नेगोशिएशन टेबल पे कैसे आओगे? काइंड ऑफ थ्रेट भी कह सकते हैं इसको कि भाई हम। हाँ इनडायरेक्ट थ्रेट ही है। हाँ, कि आप मैं ऐसा कर दूंगा और फिर आप आओगे टेबल पे, कुछ हाँ तो और नेगोशिएट ये करोगे ही। अब इसके जो है ट्रेंड दिखना भी स्टार्ट हो गए, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अब जो है रिएक्ट ये किया। सारा डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है कि हाँ भाई यूरोप हम ने तो इसको कम बोल दिया है करेंगे। कि पीछे से कि भाई नेगोशिएट करो। और चाइना ऐसा है जो अड़ा हुआ है, उसने वैसे वो फिर रिटेलिएट देखिए करने की कोशिश चाइना करी भी है। अपनी इमेज बचाने के लिए थोड़ा तो रेजिस्ट करेगा ही, लेकिन इवेंचुअली उसको भी लाइन पे आना आना पड़ेगा। ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, चाइना पे जो इसका असर जो अभी टैरिफ का है, इससे क्या होगा कि कुछ कंटेन होगा ये, और इसका जो इकोनॉमी है इस पे चाइना पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कहते हैं सेकंड इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड की अमेरिका एंड देन सेकंड वाज चाइना। तो अभी इसका क्या लग रहा है आपको कि कुछ असर दिखेगा वहां पे, बिल्कुल दिखना इम्पैक्ट शुरू हुआ पड़ेगा, है? बिल्कुल जरूर पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि जो अब यही है कि एक तो पहली बात अमेरिका मार्केट में आपकी जो रीच है वो कम हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आपकी डिमांड कम होगी, इसका मतलब कि जो चाइना की जो ग्रोथ थी उस पे थोड़ा ब्रेक लगेगा, और उसका फिर ये भी होगा कि अब चाइना को अपना और जगह अपनी मार्केट तलाशनी पड़ेगी उसको कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन और क्योंकि सबसे बड़ा तो उसका अमेरिका ही है, तो काफी झटका लगेगा, क्योंकि और जगह भाई स्टैब्लिश और मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स करने हाँ टाइम लगता तो है चाइना हर के लिए चीज यही में। है प्रॉब्लम कि वो अगर मान ली ये चीज अगर 6 महीने भी एक्सटेंड हो गई, हम्म। अगर इसी यही सेम सिचुएशन पे,
तो चाइना के लिए, क्योंकि चाइना की पूरी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। भाई वियतनाम में 25% जो एक्सपोर्ट जो उसकी मार्केट है वो अमेरिका है। हाँ, वो ज्यादातर कंट्रीज में ऐसा ही होगा कि अब वो अपना मतलब उसका उनका भी मेजर पूरा मार्केट क्या होगा, जो आपका यूरोप होगा और जो आपका अमेरिका है। ताइवान ने के ऊपर उसने 46% लगाया, लेकिन उसने जो है रिटेलिएट नहीं किया, उसने सिंपल बोला नहीं देखिए, वो एलाई है और कि अमेरिका हम ऐसा भी नहीं दिखाएगा कि ओपन स्पेस में कि हाँ भाई हम कुछ कंट्री को छोड़ दे रहे हैं और कुछ के ऊपर जबरदस्ती का ज्यादा लगा दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो 0% उसने बोला। तो डिपेंड भी करता है कि आप उस चीज को कैसे मेच्योरली हैंडल करते हो चीजों को। अब जैसे चाइनीज हैं, इन लोगों ने शायद बोल दिया ना कि मैं 34% मैं लगा दूंगा अमेरिका पे, नहीं, उसको अब क्या फर्क पड़ेगा। कहने से कोई फर्क वो नहीं होता। आप अपनी जो है फेस सेविंग के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, उसका कोई इम्पैक्ट और नहीं है। यहाँ पर अच्छा एक और बात है कि मान लिया किसी चाइनीज है या और भी कंट्रीज है जो अपना सामान अमेरिका में जो इतना सेल आउट करते हैं, तो उनको तो फिर कमाई भी ज्यादा होती होगी ना। और इवन वो अगर और किसी कंट्री में बेचने जाएंगे तो बिल्कुल भाई, जहां पे जो बड़ा मार्केट है, जहां की करेंसी ज्यादा है आपके हाँ उस तो वो लोकल तो करेंसी से, तो आपको फायदा होगा। चाहे जितना सामान बेचेगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो अगर इस केस में कि मान ली कि अगर जैसे आपका सामान जब यहाँ पे बेचने की कोशिश करोगे, और अगर चाइना का सामान नहीं बिक रहा है, अमेरिका तो होता है नहीं कि रातों रात अब वो उसको बनाना शुरू कर देगा लोकली, तो इसका मतलब कि वो कहीं और से उसको सोर्स करने की कोशिश करेगा। तो अब जो चाइना के कंपेटिटर हैं, जैसे इंडिया हो गया या और उस तरीके की कंट्रीज हैं जिनके साथ यूएस के अच्छे रिलेशनशिप हैं, खासकर ट्रम्प के, तो उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, ज्यादा डोर खुलेंगे, सारा सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज वहां और शिफ्ट इसका होंगे, एक और फायदा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर मान ली देखा जाए कि जो कोई अमेरिकन कंपनी है, मान ली उसने अपना चाइना में पूरा सेटअप करके रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन, एप्पल कंपनी, तो अब अगर चाइना से वही चीज बना के उसको अगर बाकी जगह सेल आउट करेगी, तो इस उसकी कॉस्ट उसको ज्यादा पड़ जाएगी, खासकर अगर यूएस मार्केट में जो प्रोडक्ट होके आएगा। लेकिन वही चीज अब जब एप्पल अगर अपना इंडिया से जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, मतलब यूएस में, तो वो उसको सस्ता पड़ेगा, तो इंडिया के लिए बूस्ट हो गया और चाइना के लिए नुकसान हो गया। लेकिन अभी बहुत सारे कंपनीज जो मेन यूएस के, जैसे कि आपके एप्पल हो गए और जनरल मोटर्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स काफी, और कौन सी फोर्ड अमेरिका का हो गया, ये सारा तो सब चाइनीज में है। इनके बड़े सारे सेटअप प्लांट्स तो चाइना में है। तब अमेरिका को अब अगर उसने 34% लगा दिया, तो वहां पर टेस्ला हो गई, ये सब वहां पर महंगी हो रही, तो इसका असर अमेरिका में पड़ेगा। हाँ, बहुत देखिए टाइम बीइंग है। ये सारा थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। वही मैंने कहा कि अभी शॉर्ट रन में चीजें महंगी होंगी अमेरिका में, पब्लिक के लिए महंगा होगा, लेकिन ये अभी लॉन्ग रन में जैसे ही वो 6 से 8 महीने होंगे, जब सब चीजें सेटल डाउन होंगी, क्योंकि ये शिफ्ट करेंगे यहाँ से, तब भी इनको भी टाइम लगेगा भाई, तो कहीं पर आप रातों हाँ, रात नहीं कर लोगे। तो उसने बोला भी अमेरिका ने कि भाई आप 34% करो, ठीक है मैं आपको 50%, ये तो खैर चलो बातों बातों में हो रही है चीजें, अभी टेबल पे आएंगी तो सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन अभी वो पैनिक वाली सिचुएशन जैसे आ जाती है ना लोगों में, वो बड़ी हुई है, तो उससे उसका क्या कैसे लोग डील करेंगे उसको। मुझे लगता है कि इसमें कोई पैनिक होने वाला एक सिचुएशन नहीं है। इसको आप मेच्योरली असेस करो, क्योंकि अब अगर अमेरिकन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, मान ली उनको अभी तुरंत कोई सामान महंगा मिलने लगा, लेकिन वहां की यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है कि चीजों को सब्सिडाइज कर रही है, जैसे जो आपको पेंशन मिल रही है, जो वेलफेयर फंड मिलते हैं, तो उन्होंने इसको बढ़ा दिया। तो मतलब बात यह है कि पब्लिक को सामान महंगा मिल रहा है, लेकिन पब्लिक का ओवरऑल जो इनकम है या जो उसकी उससे कोई परचेजिंग पावर है, हाँ उसमें कोई ऐसी खास कमी नहीं आ रही है। हाँ और दूसरा, जॉब भी भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी अगर वहां पे लोकली कोई चीज प्रोड्यूस हो रही होगी। भाई वही या तो लॉन्ग टर्म हाँ, में तो अमेरिका ही को तो फायदा है, और उनके तो पास वो तो पैसों की कोई कमी है नहीं। वो तो भाई इंडस्ट्री चाह नहीं रहते बनाना, इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाह रहे थे। जैसे चाइना कहते हैं पहले बहुत गरीब था, सारा अमेरिका सबसे पहले वहां पर गया कि यहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है और हम अपनी इंडस्ट्रीज वहां सेटअप करते हैं, बड़ी बड़ी करी। लेकिन फिर पीछे से यूरोप भी आया करने के लिए कि चलो चाइना, हम भी चाइना पे करते हैं, भाई अमेरिका या फिर चाइना, सारी बहुत सारे कंपनीज चाइना में। लेकिन अब वो धीरे धीरे इसी को जो है पकड़ के वो मजबूत बन गया, और आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। तो वो शायद अमेरिका के लिए अब एक क्या कहते हैं कि थ्रेट बन गया है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने 6th फाइटर जेट भी लॉन्च कर लिया जो अमेरिका ने नहीं किया है। वो तो सब देखिए नेशनल देखिए सिक्योरिटी थ्रेट भी कहीं है वो अमेरिका के सब लिए। थ्रेट तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज ठीक है, अमेरिका चाइना ने काफी राइज कर लिया है, लेकिन फिर भी वो अभी अमेरिका से बहुत नहीं, पीछे लेकिन है। आप रोकोगे नहीं तो फिर बहुत हाँ, पीछे तो क्या, रोकने सेकंड तो के हो ही गए ना। तो रोकने से पहले आपको, जैसे कोई भी, आप जैसे अपने दुश्मन से तभी लड़ पाओगे जब आपको पता होगा आपका दुश्मन है कौन। लेकिन खाली यही रीजन है
कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि बहुत और भी 2-3 रीजन है ना, जैसे कहते हैं कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, वो जो है टेक्नोलॉजी चोरी करके फिर अपना कई सारा वो इंफॉर्मेशन जो होती है हाँ, तो भाई देखिए वो पास ऑन हो रही है। एक मूव से मल्टीपल जो है डायरेक्शन में अमेरिका का फायदा हो रहा है। एक लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो जॉब मार्केट, उसको बूस्ट मिलेगा। हाँ। प्लस अगर वहां से सामान बाहर से इंपोर्ट होके आ भी रहा है तो वो उस पे गवर्नमेंट को काफी अच्छा खासा टैक्स मिलेगा। दूसरा ये कि जो उनके जो तो फिर इकोनॉमी जीडीपी कहाँ से लॉस हुई, क्योंकि टैरिफ अगर बढ़ेगा तो इवेंचुअली पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही आएगा ना। हाँ, तो ठीक है, लोगों के पास नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट वेलफेयर, जैसे आपने कहा वेलफेयर स्कीम्स और सब्सिडीज ये सब प्रोवाइड करेगी लोगों को, नहीं, तो देखिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो दोनों तरफ से होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी। जैसे मान ली कि अमेरिका अगर टैरिफ लगा रहा है तो रेसिप्रोकल तरीके से और भी कंट्रीज अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगा रहे होंगे, तो वो थोड़ा प्लस माइनस चीजें होंगी। लेकिन इस चीज को सेटल होने में 6 से 12 महीने तक लग जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन उभर के आएगी वो अमेरिका को काफी फायदेमंद होगी, और मुझे लगता है कि सबसे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया को इससे क्या नुकसान होगी, इंडिया पे भी टैरिफ तो लगा ही हुआ है, थोड़ा सा बड़ा ही हुआ है, 26% लगाया ही है उसने, कई सारे प्रोडक्ट्स में उसने एग्जेम्पशंस भी दिए हुए हैं। लेकिन आप ये बताओ कि इसका असर इंडिया पे क्या पड़ेगा, अच्छा या खराब? देखिए वही बात आएगी कि अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया भी जो भी अपना सामान वहां पे एक्सपोर्ट कर रहा होगा यूएस, तो उस पे थोड़ा एडिशनल टैरिफ लग गया, मतलब वो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सुना है कि जो ऑलरेडी जो गुड्स, जैसे जो मेन मार्केट है, जैसे फार्मा की हो गई, टेक्नोलॉजी की हो गई, और सेमीकंडक्टर्स हो गए, एनर्जी के जो ये प्लांट्स, ऑयल एंड गैस हो गए, तो ये सब पे तो उसने जो है छूट दे रखी है अमेरिका ने, तो मेन तो शायद इंडिया से, और टेक्सटाइल्स वगैरह पे तो थोड़ा बहुत मैंने वही कहा कि लगाया हुआ कुछ है, चीजों में तो इंडिया अभी को उतना नुकसान आपको दिख उतना रहा है? उतना बड़ा नुकसान शायद नहीं होगा। दूसरा एक ये भी फायदा होगा कि भाई कि जब अगर अमेरिका चाइना से सामान नहीं लेगा तो कहाँ से लेगा, कहीं से तो लेगा ना तुरंत। ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत बनाने लगेगा अपना लोकली, तो वो और सोर्स कहाँ से किया जा सकता है। जैसे अगर चाइना के लेवल का, ठीक है एग्जैक्ट सेम लेवल पे नहीं, लेकिन अगर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग आप देखा जाए तो वो इंडिया ही हो सकता है, मैन पावर और जो वर्क फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पोटेंशियल है। तो अगर आप इसी को देखिए कि शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें शायद असेस करी हो, इसी वजह से जो हाईवे और ये सारा जो एयरपोर्ट और जो पोर्ट का जो डेवलपमेंट किया है इतने फास्ट पेस पे, जैसे वो रेल कॉरिडोर भी बनाया कि जो फ्रेट के लिए कि वो सामान जाए, मतलब कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको छोड़ के अलग, रेलवे तो ये सारा चीजें, शुरू करी है हाँ, इन्होंने। तो उन्होंने बहुत इसको बूस्ट किया, उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया है। और अभी मोदी की जो ट्रम्प से मुलाकात हुई है तो उसमें अच्छी केमिस्ट्री दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से ट्रम्प ने बोल दिया भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मोदी ने भी कहा ठीक है भाई कर लेना, बस मुझे इस पे, तो कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा दिखा उन लोगों में, क्योंकि बिल्कुल पैनिक नहीं दिखे, और इंडिया ने अभी तक से कोई चीज का जवाब भी नहीं, क्योंकि इंडिया ने कहा मैं मैनेज कर लेंगे, मतलब हमारे साथ सारा मैनेजेबल चीजें हैं, इन सब चीज, फार्मा मेडिसिन काफी जाती है, और प्लस मेरे ख्याल से मैंने ये भी पढ़ा कि अगर इंडिया से सामान जाता है अमेरिका में, तो अमेरिका से जो इंडिया में इंपोर्ट होता है सामान, वो क्या होता है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, जो अमेरिका के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं, और ये ऑयल और गैस अभी जो है यहाँ से लेता था वो रशिया से, अभी तो कम कर दिया है, प्लस इराक वगैरह से लेता है, कतर से लेता है, तो अब वो कह रहा है अगर अमेरिका निकालेगा तो अमेरिका से मैं ले लूंगा, तो अगर इंडिया वहां से अमेरिका से सामान लेता है ज्यादा, तो उसमें कुछ फिर भाई कस्टमर बढ़ा ना अमेरिका का, तो फिर अगर सामान ले रहा है तो फिर इसमें भी कुछ तो एग्जेम्पशंस देंगे ना, डिस्काउंट देंगे ना, तो वही है ना, बोथ वेज होगी चीजें। हाँ, देखिए अगर पीछे से अंडरस्टैंडिंग है मान लीजिए मोदी और ट्रम्प की, या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनको पता होगा कि हाँ कहाँ से हमको इधर, अगर इधर से हमारा नुकसान हो रहा है तो हम दूसरी तरफ से कंपनसेट कर लेंगे। हाँ, तो वो उनका टैरिफ वगैरह से जो बढ़ा हुआ है, अब लोग कह रहे हैं कि मैंने या ट्रम्प अमेरिकन कह रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये सारा चाइना से शिफ्ट करके कहीं और लगाएगा, मान लिया इंडिया में लगाता है, तो इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट्स है इससे? भाई देखिए इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं अगर वो वहां से शिफ्ट होके इंडिया में आ रही है, तो पहली चीज की जो इंडिया का कंपटीटर था चाइना, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि वहां से इंडस्ट्री हट रही है। दूसरा है कि अगर वो इंडिया में सेटअप होगा तो भाई ऑब्वियसली इसमें जो वर्क फोर्स है वो तो इंडियन ही होगा, तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट इवेंचुअली इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, भले टेक्नोलॉजी ठीक है यूएस कंपनी हो या वेस्टर्न कंपनीज की हो, लेकिन वो यहाँ पे एक तो सस्ते रेट पे अवेलेबल होगी लोकल कंजम्पशन के लिए,
प्लस आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होगी। तो जॉब टेक्नोलॉजी भी अगर आती है तो फिर वो नॉलेज शेयरिंग वाली चीज भी हाँ, वो तो हो जाती है ना तो उसमें। तो ये तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो स्किल्ड लेबर्स और जो सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है उनके लिए सबके लिए फायदा है भाई ट्रेनिंग, क्योंकि कोई भी कंपनी आती तो नॉलेज शेयरिंग वाली चीजें तो देखिए ये ऑब्वियसली होती हर होती तरीके है। से फायदा होता है कि मान ले कि कहीं पे कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप होगी इंडिया में, हम्म। तो वो इंडस्ट्री ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक इंडस्ट्री बन हाँ। गई, बाकी आसपास का सराउंडिंग में उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। भाई आपके वहां पे जो रेसिडेंशियल चीजें या रियल एस्टेट बढ़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। पूरा बढ़ेगा, प्लस वहां पे लोग रहेंगे तो आसपास का रोड एरिया वो वगैरह। डेवलप करेगा। प्लस अगर वो जो भी इंडस्ट्री का सेटअप होगा फैक्ट्री, कमिटेंस वहां से रेलवेज ये सारे में काफी वो इफेक्ट सारा, दिखेगा। हाँ वहां से वो सारा सामान को दूसरी जगह पे भेजने के लिए पूरा एक सेटअप का यूटिलाइजेशन होगा। हम्म। तो अगर या तो एग्जिस्टिंग होगा उस पे, तो उसको यूटिलाइज करेंगे तो उस पे जो भी गवर्नमेंट इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, और या तो अगर नहीं होगा तो वो सेटअप क्रिएट होगा। तो वो हर तरीके से एक फायदा ही है इंडिया के लिए। हो सकता है और अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको दिखे प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने में सब चीजें बहुत ही सही हो और जाएंगी। इससे जो है एफडीआई जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे कोलैबोरेट कहीं ना कहीं करते ही करते हैं भाई। लोन सेटअप करना, जैसे टेक्सटाइल्स हो गए तो कई सारे जो है हमारे डोमेस्टिक जो वो होते हैं अरे इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज होते हैं इनसे ये कोलैबोरेट करेगी अमेरिकन कंपनी तो ग्लोबली एक स्ट्रांग इमेज बढ़ेगी इंडिया की। ये। सप्लाई चेन आपकी और मजबूत होगी। प्लस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर अमेरिकन कंपनीज अपना सेटअप करेंगे इंडिया में, हम्म। तो फिर वो, मतलब कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके से का डिस्टरबेंस क्रिएट करता होगा पास्ट में इंडिया में, तो अब वो चीज को अवॉइड करेगा क्योंकि उनका यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। मतलब आप कह सेकेंड वे में कह सकते हैं कि उनके रिलेशंस और जो हाँ, है अच्छे होंगे। मजबूत होंगे। ट्रेड भी, हाँ, ट्रेड और वाइज भी और जो है पॉलिटिकली भी सारे इसका तरीके इसका से। बहुत ही मतलब वो रीजन दिख भी रहा है क्योंकि अभी जैसे पूरे वर्ल्ड में सबने रियलाइज किया कि उनका सारा सेटअप चाइना में था। मतलब उनके सारे जो भी मतलब एक, मेन हाँ, उनका चाइना में तो सेटअप उससे है। वो कह रहा था कि अगर चाइना में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा, तो इसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड पे उनकी जो सप्लाई चेन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। खासकर अगर आप देखिए कि जब ये कोविड-19 आया था, हम्म। तो जो भाई हर जगह मैन्युफैक्चरिंग चीजों को हिट हुआ इसने था, तो लॉक कर दिया था तो चाइना ने हर जगह लॉक कर अपना। दिया था क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। हम्म। तो वो पूरा सारी कंपनीज को अच्छा खासा लॉस उस समय नुकसान झेलना हुआ पड़ा। था, काफी तो मार्केट एक डाउन उन थी 2020 तो में। सबका एक जेनरिक थॉट रहा होगा कि भाई जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग जो स्पॉट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। हम्म। तो वो चाइना के लेवल का उस मास लेवल पे प्रोडक्शन की कैपेसिटी सिर्फ इंडिया में ही है। तो फिर ये तो गोल्डन चांस है इंडिया का इस समय, अभी और तो शायद शायद नहीं दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है। शायद इसीलिए इंडिया पीछे से तैयारी कर रहा होगा। हो सकता है उसको पीछे से कुछ हाँ, तो एनालिसिस अगस्त हो। में इनकी ट्रेड टॉक है तो ट्रम्प के साथ इंडिया मोदी जी की फिर से। हाँ, तो अब ये नेगोशिएशन होगा वहां पे कुछ भाई काफी सारे दोनों लोग का अपने फायदे वाली बात करके एक ऐसा चीज क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर तो आएंगे तो ही उसमें। काफी सारे इंडस्ट्रीज सेटअप, जॉब ओपनिंग्स और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब काफी वास्ट लेवल पे जो है इंडिया में कुछ अच्छा होने वाला एक है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाँ। के तौर पे मुझे इसको देखा जाना चाहिए इंडिया के पास। ये है 2-3 दिन से अमेरिका में जो है हैंड्स ऑफ करके एक प्रोटेस्ट चल रहा है मास लेवल का। तो उसका आपका उसमें क्या नजरिया है, इसमें क्या देखिए कैसे? वो एक तरीके से पूरा पूरा जो वहाँ के अपोजिशन पार्टीज हैं, हम्म। कमला हैरिस जो उसको लीड कर रही हैं, हम्म। तो वो उनकी तरफ से पूरा स्पॉन्सर्ड है। हम्म। और जो पूरा वहाँ का लेफ्ट इकोसिस्टम है और खासकर जो भी ट्रम्प के जो अगेंस्ट में लोग हैं वर्ल्ड वाइड, हम्म। खासकर अगर चाइना के मान लें आप, तो वो पूरा वो लोग अपने पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो एक ट्रम्प मौका के मिल जाए। अगेंस्ट, हाँ, एक नेगेटिव सेंटिमेंट बने और जो लोग थोड़ा बहुत परेशान है तो उनकी भावनाओं को भड़काया जाए। वो तो ये अपोजिशन वाले लेफ्टिस्ट वाले हैं वो प्रोटेस्ट वो में देखिए हर जगह होता है, कोई ऐसा नहीं कि वो अमेरिका स्पेसिफिक चीजें हैं। हाँ। हर जगह ऑपोजिशन यही करेगा कि वो जब भी गवर्नमेंट अगर थोड़ी कमजोर दिखेगी या कोई मुद्दा मिलेगा तो वो उस अपॉर्चुनिटी चीज दिख को, रही है उनको, हाँ, वो फायदा उठा रहे हैं उस तो चीज मुझे से। लगता नहीं कि उस चीज पे इतना ध्यान देने की तो जरूरत उसको है। ट्रम्प को कोई असर, इसकी वो जैसे हुआ था प्रोटेस्ट 16-17 में उस टाइप का कुछ खतरा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि अभी ट्रम्प पावर में है, अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि हाँ उनको भाई इम्पीचमेंट करके ही हटा सकते हो। अगर हटाना भी होगा तो वो इम्पीचमेंट इतना इजी नहीं है। प्लस इस बार जो ट्रम्प पावर में आए हैं काफी तो स्ट्रांग। बहुत ही स्ट्रांग होके आए हैं हर जगह। हाँ, और प्लस अभी जो ये सारा चीजें चल रही है टैरिफ वाली, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में स्टेबलाइज भी हो जाएंगी हाँ, क्योंकि आप बहुत अगर आप लंबा खिंच देखिए भी कि नहीं जैसे सकती है। एक कैरेट एंड स्टिक वाला भी एक अप्रोच हो सकता है अगर आप एनालाइज करें कि हाँ भाई ट्रम्प ने एक तरीके से बोल दिया कि हाँ भाई हम ये करेंगे हम्म। एकदम स्ट्रिक्ट वे में। और पीछे से अगर आप देखिए जो उनके टीम है जैसे इलॉन मस्क है, ये सारा, तो वो अपने एक जैसे चीजों को थोड़ा सा कूल डाउन या काम डाउन करने के लिए भी अपने स्टेटमेंट दे रहे कि हाँ भाई ठीक है,
ये हुआ है, लेकिन इस पे अगर आप सही तरीके से रिएक्ट करोगे, अगर आप भी जय अमेरिका के जो वो हैं, जैसे इनडायरेक्टली हाँ एलन मस्क ने भी बोला ना कि ट्रम्प को जो है अभी टैरिफ कट डाउन कर देने चाहिए, तो एक तरफ वो बढ़ा है, हाँ, इधर वो जो है उसको कूल डाउन तो वो कर रहे हैं। देखिए वो चीजों को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेंगे कि एकदम भी कोई सब पैनिक ना हो जाए, और बल्कि लोग इनकरेज हो कि हाँ भाई जो अमेरिका चाह रहा है उससे इनलाइन आके चीजों को जैसे एक फेयर तरीके से ट्रेड हो। जैसे उसने यूरोप के लिए बोल दिया ना कि वेस्टर्न कंट्रीज को जो 0% टैरिफ होना चाहिए ट्रेड पे, तो देखिए ये तो और हो शायद गई बात भी कि होने जा रही है थोड़ा लॉन्च की। थोड़ा बहुत तो चीजें भाई करेक्शन हर जगह होते ही रहते अच्छा, अब हम थोड़ा सा शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं कि ग्लोबली वो बिल्कुल तहस नहस हो, अभी काफी पैनिक सिचुएशन है, तो उसका क्या असर दिखेगा? ग्लोबल मार्केट तो काफी नुकसान पे है शेयर मार्केट, अब इंडिया पे शेयर मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा? जैसे खैर अभी कुछ दिन पहले जो है जो ये सेंसेक्स था बीएसई, वो 86,000 था और वो 14% गिर कर आकर जो है समथिंग 74,919 कुछ हुआ, और आज मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्ट हुई है 1.5% समथिंग, बट निफ्टी भी जो है 16% गिर चुका था। तो इससे क्या ये पैनिक सिचुएशन बनी हुई है लोगों में, इसका क्या जो है देखिए कैसे सही होगा ये चीजें? स्टॉक मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स पे चलते हैं। अगर टर्मोइल्स हो रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर में हर जगह वर्ल्ड वाइड, तो और सारी कंपनीज, क्योंकि हर कंट्री जब इम्पैक्टेड तो हर कंट्री के अंदर सारी जो कंपनीज है वो भी इम्पैक्टेड होंगी। तो ये एक सेंटिमेंट वाली चीज है कि हाँ लोग थोड़ा सा पैनिक हुए, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो कि मेजर जो ड्राइव करते हैं स्टॉक्स को, ऐसा नहीं कि वो लोकल डोमेस्टिक लेवल पे जो आपके इंडिविजुअल जो ट्रेडर्स हैं उनकी वैसे इस लेवल के अप्स एंड डाउन आएंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टर अगर वो पैसा डालेंगे तो मार्केट आपकी बढ़ेगी, अगर वो निकालेंगे तो गिरेगी। तो अब ये सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, भाई देखिए कोई भी इन्वेस्टर होता है वो चाहता है कि उसका फायदा हो। अगर उसको भी दिखेगा कि यहाँ पे अभी चीजें थोड़ा सा डिस्टेबलाइज्ड है, मतलब किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंट्री के, तो वो चाहेगा कि अच्छा ठीक है, वरना पैसा निकाल के अपने पास सेफ रख लें, जब चीजें थोड़ा सा नॉर्मल होंगी, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उसमें इन्वेस्ट तो करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हाँ, पैसे निकाले हैं, कहाँ रहे तो मन और ये मानी? कोई ऐसा नहीं कि पहली बार निकाला गया, ये चीजें होती रहती हैं भाई, मार्केट में अप एंड डाउन करेक्शन, तो ये सारी चीजें होती रहती तो है। इससे अगर पैनिक आज, सिचुएशन तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर आपने मान लिया कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर आपने अच्छी कंपनीज में अपना पैसा डाला हुआ है, तो उसमें कोई फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उस कंपनीज में। तो ऐसा नहीं कि हाँ वो अभी अगर मान ली कि थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं तो वो डाउन ही रहेंगे और फर्दर गिरते ही चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, रिबाउंड नहीं होंगे। तो वो अभी आप देखेंगे कि अभी जो चीजें नीचे दिख रही हैं आपको नेगेटिव में, तो वो सब चीजें भी मुझे लगता है कि साल भर के अंदर सब वापस अपना रिगेन कर लेगा। तो ये इसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपके पास मान ली इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, तो कैश आप रेडी थोड़ा, रखिए। हाँ तो आप थोड़ा सा अच्छा रुक टाइम है जाइए, इन्वेस्ट करने थोड़ा का। सा रुक जाइए, आप समझने की कोशिश करिए, आप थोड़ा सा ट्रेंड देखिए। मेरे ख्याल से अभी मार्केट शायद 5 to 8% और गिरने हाँ वाली और है, गिर सकती तो है। कैश आप रेडी रखो, मतलब ये हम लोग का सोचना है कि मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे शेयर्स पे नजर डाले रहो, और जैसे ही आपको हाँ, लगता है आप उसको खरीद सकते हो। और आप ये देखिएगा जैसे अब जैसे कि कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी नेगोशिएट करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका से, इस तरीके की जब पॉजिटिव न्यूज आएंगे कि हाँ ऑफिशियली कोई चीजें अनाउंस होंगी, तो उसका भी एक पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट पड़ेगा हर जगह, इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये जो चीजें आपको अभी रेड जोन में दिख रही हैं वो सब चीजें पॉजिटिव आना, एक ट्रेंड स्टार्ट हो अच्छा, जाएगा। जैसे फार्मा के शेयर्स हो गए, टेक्सटाइल के शेयर्स हो गए, इनमें तो कोई काफी बढ़े ही हुए हैं, इनफैक्ट काफी स्टेबलाइजेशन है, तो ये सारे शेयर्स का तो हाँ, कोई तो ऐसे अच्छे सेक्टर शेयर्स में अगर आप अगर थोड़ा आपके पास समय है, अगर आप एनालाइज कर पाए, तो ऐसे सेक्टर जिन पे उतना हाई लेवल का टैरिफ नहीं लगा है और जिनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड और एक मार्केट बनी हुई मेंटेन्ड अमेरिका में, जिस पे कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा सेव करने के लिए। तो मेरा तो यही राय होगा कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पैनिक ना होइए, आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपके पास मतलब और, लॉन्ग टर्म है तो हाँ आप होल्ड करके हाँ रखिए होल्ड अपने करके शेयर्स को, रखिए। अभी पैनिक और करेंगे तो इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में फायदा ही होने वाला है। इनफैक्ट एक स्टॉक का एक बेसिक फंडा होता है कि जब मार्केट गिर रहा हो तब तो आपको और खरीदना चाहिए। आप ठीक है, आप सारा पैसा एक ही बार में मत डाल दो, क्योंकि मान ली यहाँ से अगर फर्दर 8 to 10% करेक्शन हो रहा है, तो आप स्टेज वाइज जाओ कि हाँ ठीक है, मान ली आपके पास 100 रुपए थे, आप 25 का खरीद लो, थोड़ा और गिरता है आप और 25 का खरीद लो, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट आपकी पॉइंट्स और हैं कम जो ही हम होती कर जाएगी। सकते हो आप लोग। प्लस कई सारे शेयर्स ऐसे हैं लार्ज कैप के जो आप अभी थोड़ा नजर डाले रहिए, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल हो गए और रियल स्टेट्स के हो गए, डोमेस्टिक ट्रेडर्स जो हो गए, उनमें भी मैंने देखा कि जो है पढ़ा है कि काफी जो है बूम आने वाला है। प्लस लोगों को क्या करना चाहिए इस समय, जैसे अपने शेयर्स जो लॉन्ग टर्म है वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको होल्ड करके रखना चाहिए, पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए।
प्लस जैसे अभी हम लोग ने पिछले वाले उसमें बात भी करी पहले कि इंडिया के लिए गोल्डन चांस है आने वाले लॉन्ग टर्म में। ये इंडिया की मार्केट बूम होगी, जीडीपी उसकी बहुत ही स्ट्रांग है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 6-7 महीने की बात हो, शॉर्ट टर्म जैसे हम लोग ने अभी कहा, तो लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स ये पॉजिटिव ही आने वाले हैं अच्छे। तो इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि रिसेशन आ जाएगा अमेरिका में तो इधर भी प्रॉब्लम होगी। भाई अगर अमेरिका में मान लिया कि थोड़े दिन के लिए जैसे कुछ महंगाई बढ़ती है, रिसेशन आता है या वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो इंडिया में आईटी सेक्टर्स थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग वगैरह शुरू होगी। हाँ, तो तो कॉस्ट कटिंग शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चीजों को एकदम नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगेगा या आईटी सेक्टर एकदम से बैठ जाएगा, क्योंकि नहीं, वो तो उसका कोई कई बार हो ऑल्टरनेट चुका नहीं है। है। हाँ। आप कहीं पे भी देखेंगे, आप कोई कोई ऐसा नहीं कि वो कोई प्रोडक्ट था आईटी सर्विसेज जो है कि उस पर कोई हम्म, टैरिफ लगा दिया जाएगा। भाई जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये हो कराना ही है सकता है उनको काम। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ठीक उनको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ना मेंटेन करी जाए वो, लेकिन ये तो रहेगा कि एटलीस्ट इंडिया से आके वो काम करते रहेंगे। हम्म, तो मुझे नहीं लगता कि इतना उसमें इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा। हो सकता है थोड़े दिन की बात हो। हाँ, और इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे हम लोग ने कहा कि काफी जॉब्स और इंडस्ट्रीज आने वाले हैं। मैंने तो हाँ। 6-7-12 महीने आप थोड़ा वेट करो उस चीज मतलब में। आप चीजों को असेस करो, ऐसा नहीं कि हाँ। आप 6 महीने साल भर के लिए आप बैठ गए बिना कोई एनालिसिस किए आई मीन, या आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो हाँ। आप अपना असेसमेंट करो, आप देखो कि किस सेक्टर में कम इम्पैक्ट पड़ रहा है या कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो बनती हुई दिख रही हैं। भाई देखिए ये सारी और चीजें मार्केट तो करेक्ट होनी शुरू भी हो गई है। हो सकता है थोड़ी सी भी और बैठे, लेकिन फिर वो ऐसी करेक्शन होती है ना, एग्जैक्टली थोड़ा बैठती है, फिर जो है 1% बढ़ी, कुछ पॉइंट्स बढ़े उसके, तो ऐसे करेक्ट करते करते ही, जैसे 2020 में कोविड टाइम पे भी तो काफी मार्केट गई थी, बैठी थी, क्रैश हुई थी। तो बस तो एक पॉजिटिव न्यूज आने की देर है, आप देखिएगा सारी चीजें अभी रिबाउंड करना स्टार्ट कर देगी। तो चीजें अभी करेक्शन मोड पे हैं। एक बार चीजें जब स्टेबलाइज हो जाएंगी तो लॉन्ग रन पे ये फायदा ही देगी, खासकर इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स बॉक्स पर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।